Hello students, welcome to Brain Charging Foundation. In my previous videos, I gave the introduction of pair of linear equation of two variables of class 10th. Go check out my videos. The link to the playlist is in the description. Now, I am going to start exercise 3.1. Question number 1. Aftab tells his daughter, 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. Also, 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. आफ्ताब क्या बोल रहा है अपने बेटी को 7 years ago, 7 साल पहले I was 7 times. मेरी एज 7 टाइम्स थी as old as you were then. जब तुम्हारी जितनी एज थी 7 साल पहले उससे मेरी एज 7 टाइम्स थी. Also 3 years from now. आज से 3 साल बाद I shall be 3 times as old as you will be. मेरी एज 3 टाइम्स होगी तुम्हारी एज से. रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन algebraically एंड ग्राफिकली. हमें रिप्रेजेंट करनी है इस सिचुएशन को algebraically और ग्राफिकली. अब हम क्या लेंगे? लेट आफ्ताब्स प्रेजेंट एज बी x ईयर्स. हमने आफ्ताब की प्रेजेंट एज ली. एंड हिज डॉटर्स प्रेजेंट एज भी y ईयर्स. उसकी डॉटर की एज हमने क्या ली? प्रेजेंट y ईयर्स. अब हमारा है 7 years ago. 7 साल पहले आफ्ताब की एज क्या होगी? अब की एज से अगर हम 7 माइनस कर दें तो हमारी आफ्ताब और उसकी डॉटर की एज 7 years पहले आ जाएगी. आफ्ताब्स एज इज इक्वल टू x माइनस 7 years एंड डॉटर्स एज इज इक्वल टू y माइनस 7 years. नाउ फर्स्ट कंडीशन. According to question, 7 years ago, I was 7 times as old as you. Now his daughter age is equal to 7 times Aftab age. X minus 7 is equal to 7 into Y minus 7. Now X minus 7 is equal to 7Y minus 49. X minus 7Y is equal to minus 49 plus 7. इसमें हमने इस स्टेप में क्या किया? हमने जो 7Y था हम लेफ्ट हैंड साइड ले आए और माइनस 7 था वो हम राइट साइड ले आए. जब हमने दोनों की पोजीशन चेंज की तो हमारे क्या हुआ? इसका साइन चेंज हो गया. 7y प्लस था वो चेंज होके माइनस 7y हो गया और जो माइनस 7 था वो हमारा राइट हैंड साइड होके प्लस 7 आ गया. फिर हमारा x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42. क्योंकि 49 का जो साइन है माइनस वो बड़ा नंबर का है इसलिए हमारा आया x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42. फिर हमारा आया आफ्टर 3 years. अब हमारे आफ्टर 3 years क्या है? आफ्ताब एज क्या है हमारी? x प्लस 3 और उसकी डॉटर एज क्या है? y प्लस 3. फिर हमारी सेकंड कंडीशन क्या थी? आफ्ताब की एज हमारी जो 3 years बाद 3 टाइम्स थी उसकी डॉटर की एज के. तो आफ्ताब की एज क्या है? x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स उसकी डॉटर की एज y प्लस 3. फिर हमारा आया दिस इम्प्लाइज x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9. x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 3. इधर भी हमने 3y को हमने लेफ्ट हैंड साइड लाया तो माइनस 3y हो गया और 3 को हमने राइट हैंड साइड लिया तो माइनस 3 हो गया. दिस इम्प्लाइज x माइनस 3y इज इक्वल टू 6. देयरफॉर द अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन इज x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42 equation 1 and x minus 3y is equal to 6 equation 2. For graphical representation from equation 1 हम क्या लेंगे? equation 1 हमने लिखी x minus 7y is equal to minus 42. फिर हमने क्या किया? हमने minus 42 को हम लेफ्ट हैंड साइड लाए और 7y को हम राइट हैंड साइड ले गए. x plus 42 is equal to 7y. Therefore y is equal to x plus 42 upon 7. अब हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए जब भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन चाहिए. यहाँ मैंने 3 सॉल्यूशंस लिए. हम x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू निकालेंगे. व्हेन x इज इक्वल टू 0 हमने पुट किया. y क्या हमारा हो गया? 0 प्लस 42 अपॉन 7. तो हमारा आया इज इक्वल टू 0 प्लस 42 अपॉन 7. 7 6 42 और हमारा y क्या आ गया? 6 आ गया. फिर हमने किया x इज इक्वल टू 7. Therefore y is equal to 7 plus 42 upon 7 is equal to 49 upon 7 is equal to 7. 7 7 जा 49. x 7 हुआ तो हमारा y भी 7 आया.
फिर नेक्स्ट हम पुट कर रहे हैं x इज इक्वल टू -7, तो हमारा y क्या आ रहा है -7 + 42/7, तो हमारा ये क्या आ गया 35/7, 7 5 = 35, तो हमारा y आया 5। अब हम इसका टेबल बनाएंगे, x की वैल्यू लिखी और y की वैल्यू हमने लिखी, 0 6 7 7 -7 5 जो हमने पीछे निकाला। फिर नेक्स्ट हमारा आता है फ्रॉम इक्वेशन 2 x - 3y = 6 वी हैव x - 6 = 3y। हमने क्या किया, 6 को हम लेफ्ट हैंड साइड लाए तो वो -6 हो गया, और 3y को हम राइट हैंड साइड लाए तो वो +3y हो गया। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू x - 6/3। अब हम इस इक्वेशन के लिए भी हम वैल्यूज पुट करेंगे x की। When x is equal to 0, y is equal to 0 - 6/3 is equal to -6/3 is equal to -2, 3 2s are 6. When x is equal to 6, y is equal to 6 - 6/3 is equal to 0/3 is equal to 0. When x is equal to 9, y is equal to 9 - 6/3 that is 3/3 is equal to 1. तो हमने x और y का हमने टेबल बनाया, तो हमने वैल्यू पुट की, x 0 थी, y हमारा -2 आया, x 6 थी, y हमारा 0 आया, x 9 थी, हमारा y 1 आया। अब हम इसका ग्राफ देखेंगे, हमने x और y एक्सिस में इसको प्लॉट करना है। तो हम क्या करेंगे, अभी हमने हमारा ये इक्वेशन 1 का टेबल है और ये हमारा इक्वेशन 2 का टेबल है। इक्वेशन 1 में हमारा सबसे पहला पॉइंट है 0 और 6, 0 x एक्सिस का है और 6 y एक्सिस का। हमारा ये पॉइंट आया B0, 6। नेक्स्ट है हमारा 7, 7, ये हमारा आया, हमारा x एक्सिस 7 है और y एक्सिस भी 7, और इधर हमारा आया C पॉइंट 7, 7। और फिर हमारा थर्ड पॉइंट है -7 और 5, और हमने ये लिया लेफ्ट हैंड साइड, हमारा क्या हुआ -7 और हमारा हो गया ये 5 पॉइंट, और अब जब हमने इसको ज्वाइन किया तो ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन बनी। फिर हम इक्वेशन 2 के लिए हम प्लॉट करेंगे ग्राफ, तो हमारा x 0 है और y है हमारा -2, तो ये हमारा आया E पॉइंट 0, -2। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 6, 0, तो हमारा इधर आया x एक्सिस पे 6 और y 0 है, तो ये हमारा इधर पॉइंट आ गया 6, 0। फिर हमारा पॉइंट है x 9 और 1, तो हमारा क्या आ गया x एक्सिस में, ये 9 आ गया और ये हमारा 1 आ गया, और ये भी हमारी एक स्ट्रेट लाइन बनी। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,900. Later she buys another bat and 3 more balls of the same kind for ₹1,300. Represent this situation algebraically and geometrically. अब इसकी सॉल्यूशन हमें क्या दिया है, इधर हमें बोला है जो कोच है क्रिकेट टीम की वो 3 बैट और 6 बॉल लेती है वो फॉर ₹3,900। उसके बाद वो एक अनदर बैट लेती है एंड 3 मोर बॉल्स लेती है सेम काइंड के, उसकी कॉस्ट क्या है ₹1,300। हमें बैट दिए हैं, बॉल दिए हैं और उनकी कॉस्ट दी है, तो हम लेट करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ ए बैट बी ₹X and cost of a ball be ₹Y. Then according to question the algebraic representation is, हम देखेंगे algebraic representation इसकी क्या है। अगर एक बैट हम की कॉस्ट हमारी x है तो 3 बैट्स की क्या होगी 3x। एक बॉल की कॉस्ट हमारी y है तो 6 बॉल्स की क्या होगी 6y, 3x + 6y, और हमें कितनी दी है उसके कितने के हैं वो 3,900 के। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनी 3x + 6y = 3,900। फिर हमारी नेक्स्ट इक्वेशन आती है, फिर वो कहते हैं शी बाइज अनदर बैट, वो एक और बैट लेती है एंड 3 मोर बॉल्स। हमारी 1 बैट की कॉस्ट क्या है x, तो आएगा हमारा x प्लस एक बॉल की कॉस्ट है हमारी y और 3 बॉल्स की क्या होगी 3y, x + 3y, और उसकी अमाउंट क्या है 1,300। नाउ फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें ग्राफ बनाने के लिए हमें इसकी सॉल्यूशन चाहिए। तो इसकी सॉल्यूशन के लिए हम x की वैल्यू पुट करेंगे और हमारी y की वैल्यू मिलेगी। फिर हम ले रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव
3x plus 6y is equal to 3900. This implies 6y is equal to 3900 minus 3x. 3x हमारा राइट हैंड साइड आके माइनस 3x हो गया. This implies y is equal to 3900 minus 3x upon 6. Now we are taking the values. When x is equal to 100, y is equal to 3900 minus 3 into 100 upon 6 is equal to 3900 minus 3 into 100, that is 300 upon 6 is equal to 3000 minus 300 is equal to 3600 upon 6 is equal to 6. 6 are 36, तो ये हमारा क्या आ गया 600. x हमारी 100 थी, y की वैल्यू आई हमारी 600. फिर हमने पुट किया x इज इक्वल टू 300. नाउ y इज इक्वल टू 3900 माइनस 3 इंटू 300 अपॉन 6 इज इक्वल टू 3900 माइनस 900 अपॉन 6 इज इक्वल टू 3900 माइनस 900 इज इक्वल टू 3000 अपॉन 6. 6 5 30, तो ये हमारा आ गया 500. x हमारी 300 थी तो y हमारी आई 500. फिर हमने पुट किया x इज इक्वल टू 700, तो हमारी y आई 3900 माइनस 3 इंटू 700 अपॉन 6 इज इक्वल टू 3900 माइनस 3 7 21, ये आई हमारी 2100 अपॉन 6. 3900 माइनस 2100 इज इक्वल टू 1800 अपॉन 6 इज इक्वल टू 6 3 18 300. और हम अब इसका टेबल बनाएंगे. तो हमारी x और y हमने लिखा और हमारी x की वैल्यू 100 थी तो हमारी y की आई 600, x की वैल्यू 300 थी, y की आई हमारी 500, फिर x की वैल्यू 700 थी तो y की हमारी आई 300. अब हम इक्वेशन 2 लेंगे. इक्वेशन 2 है क्या है हमारी x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300. दिस इम्प्लाइज 3y इज इक्वल टू 1300 माइनस x. This implies y is equal to 1300 minus x upon 3. अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे. When x is equal to 100, जब x 100 था तो हमारा y क्या था 1300 minus 100 upon 3 is equal to 1300 minus 100 is equal to 1200 upon 3. 3 4s are 12. Then y is equal to 400. x हमारी 100 है तो y क्या हुई हमारी 400. फिर हमने x क्या पुट किया 400, तो y आया हमारा 1300 माइनस 400 अपॉन 3 इज इक्वल टू 900 अपॉन 3. 3 3 ज़ा 9, तो हमारा क्या हो गया 3 300 ज़ा 900. तो हमने x 400 जब पुट किया तो हमारी y आई 300. फिर हमने पुट किया x इज इक्वल टू 700, तो हमारी y कितनी आई 1300 माइनस 700 अपॉन 3 इज इक्वल टू 600 अपॉन 3. 1300 में से हमने 700 माइनस किया तो हमारा आता है 600. 3 200 ज़ा 600, तो हमारा क्या आ गया x 700 था तो हमारा y क्या आया 200. तो अब हम टेबल बनाएंगे इसका. जब हमने x और वैल्यू y की वैल्यू इधर लिखी तो हमारा क्या आया x 100 था, y 400, x 400 था, y 300, x 700 था, y हमारा 200. अब हम इसके ग्राफ की तरफ बढ़ेंगे. अब हमने इधर क्या लिखा टेबल की वैल्यूज़ लिखी और हमने दो इक्वेशंस के लिए हमें प्लॉट करना है ग्राफ. हमारी फर्स्ट क्या थी इक्वेशन के लिए टेबल था 100 600 फर्स्ट पॉइंट है तो हमने इधर पुट किया फर्स्ट इक्वेशन का. हमारा आ गया 100 x एक्सिस पे और y एक्सिस पे हमारा है 600, तो a पॉइंट आ गया हमारा 100, 600. फिर दूसरा है हमारा 300 500. हमारा x एक्सिस पे ये 300 आया और y एक्सिस पे 500, ये हमारा पॉइंट b आ गया. फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 700 300. 700 300, तो हमने x एक्सिस पे लिया 700, फिर हम आए y एक्सिस पे हमारा आया 300. हमारा पॉइंट C आ गया. हम क्या करेंगे अभी A B C पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे. ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन आई. तो अब हम नेक्स्ट इक्वेशन पे आएंगे. उसकी क्या वैल्यूज़ हम टेबल पे देखते हैं. हमारा फर्स्ट पॉइंट है 100 और उसकी y की वैल्यू है 400. x हमने 100 लिया और y हमने 400 लिया तो हमारा आया D पॉइंट 100, 400.
सेकंड पॉइंट है हमारा 400, 300। एक्स एक्सिस पे हमारा आया 400 और वाई एक्सिस पे आया 300। यही आया हमारा पॉइंट 400, 300। और लास्ट हमारा है 700, 200। हमने एक्स एक्सिस पे 700 देखा कहाँ है, इधर आया 700 और वाई एक्सिस पे हमारा आया 200। ये हमारा एफ पॉइंट। अब हम डी, ई और एफ पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो हमारी एक और स्ट्रेट लाइन आएगी इक्वेशन सेकेंड की, और फर्स्ट इक्वेशन को वो कट करेगी एक पॉइंट पे। हमारा कहाँ इधर पॉइंट आ रहा है, हमारा आ रहा है 1300, 0। आई होप कि आपको भी पहले दोनों क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे वो क्या बोल रहे हैं, द कॉस्ट ऑफ 2 kgs ऑफ एप्पल्स एंड 1 kgs ऑफ grapes on a day was found to be rupees 160. After a month, the cost of 4 kgs of apples and 2 kgs of grapes is rupees 300. Represent the situation algebraically and geometrically. अब इसमें वो क्या बोल रहा है, एप्पल्स दिए हमें और ग्रेप्स दिए हैं और उसकी कॉस्ट दी है। हमने क्वेश्चन नंबर 2 पे भी कॉस्ट के साथ किया, वहाँ बैट और बॉल्स थे। अब इधर है एप्पल्स और ग्रेप्स, हम सेम वही मेथड लगाएंगे। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल बी रुपीज़ एक्स एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स बी रुपीज़ वाई। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन इज़। अब अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हम इसकी कैसे करेंगे, हमारी एक एप्पल की कॉस्ट है x और इधर हमें फर्स्ट कंडीशन क्या दी है, 2 kgs of apples and 1 kgs of grape on a day was found to be rupees 160. 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स की हमारी कॉस्ट कितनी हुई, एक दिन में 160 थी। हम लिखेंगे 1 kg की हमारी x थी, 2 kg की आई हमारी 2x और 1 kg ग्रेप है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। अब आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kgs ऑफ एप्पल्स। अब क्या है एप्पल्स 4 kg, 1 kg की x है और 4 kg की कॉस्ट है 4x प्लस 1 kg ऑफ ग्रेप्स की है y और 2 kg ऑफ ग्रेप्स की क्या है 2y। नाउ 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। अब नेक्स्ट आता है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव y इज इक्वल टू 160 माइनस 2x। हमने क्या किया, हमने 2x हम राइट हैंड साइड ले गए और वो हमारा हो गया माइनस 2x। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें ग्राफ बनाने के लिए इसकी वैल्यूज़ लेंगे। इसकी सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी x की, ताकि हम y का पॉइंट फाइंड कर सकें। व्हेन x इज इक्वल टू 40 देन y इज इक्वल टू 160 माइनस 2 इंटू 40 इज इक्वल टू 160 माइनस 80 इज इक्वल टू 80। नाउ x इज इक्वल टू 60, तो हमारा y क्या हुआ, 160 माइनस 2 इंटू 60 is equal to 160 minus 2 into 60 120 minus 120 is equal to 40. When x is equal to 80 हमारा y हुआ 160 minus 2 into 80, 160 minus 160 is equal to 0. अब हम इसको टेबल फॉर्म में लिखेंगे। हमने टेबल बनाया, x और y वैल्यू लिखी, इसमें क्या लिखी वैल्यूज़, 40 का हमारा 80, फिर 60 थी x की, y हमारा 40 आया, फिर 80 थी x की, हमारा y 0 आया। अब हम इक्वेशन सेकंड लेंगे। हमारी इक्वेशन सेकंड क्या थी, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। वी हैव 2y इज इक्वल टू 300 माइनस 4x। तो हमारी y क्या हुई, 300 माइनस 4x अपॉन 2 इज इक्वल टू, हमने क्या किया, ऊपर से न्यूमरेटर से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो क्या हमारा आया ब्रैकेट में 150 माइनस 2x अपॉन 2। हमारा 2 कैंसिल हो गया, हमारा क्या आया 150 माइनस 2x। अब हम करेंगे वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। और वैल्यू पुट करने के लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू लिखेंगे और y की हम निकाल लेंगे। x हमारा जब 50 है तो y हमारा कितना है, 150 माइनस 2 इंटू 50 इज इक्वल टू 150 माइनस 100 इज इक्वल टू 50। फिर हमने x क्या किया, 60 पुट किया, तो y क्या हमारा है 150 माइनस 2 इंटू 60 इज इक्वल टू 150 माइनस 120 इज इक्वल टू 30। फिर हमने x पुट किया 70, तो y हमारा आया 150 माइनस 2 इंटू 70 इज इक्वल टू 150 माइनस 140 इज इक्वल टू 10। और अब हम इसका टेबल बनाएंगे। हमने x लिखा, y लिखा और वैल्यूज़ लिखी। x 50 था, y हमारा 50 आया, x 60 था, y 30 आया, x 70 था, y हमारा 10 आया। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में हमारे 2 टेबल्स हैं हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन के लिए और सेकंड इक्वेशन के लिए,
और फर्स्ट इक्वेशन के हमारा पॉइंट है 40 80। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कहाँ है, हमारा ये आया 40 एक्स एक्सिस पे, और फिर दूसरा वाई एक्सिस पे आया 80, ये हमारा आ गया पॉइंट ए। फिर हम लिखेंगे एक्स की कौन सा है 60 40, हम 60 पे आए एक्स एक्सिस पे, फिर हमने देखा 40 कहाँ पे है वाई एक्सिस पे, ये हमारा बी पॉइंट आ गया 60 40। फिर थर्ड पॉइंट क्या है हमारा 80 और 0, हम एक्स एक्सिस पे आया, ये आया हमारा 80 और 0 आया, तो हमारा ये एक्स एक्सिस पे ही पॉइंट हो गया, ये हमारा आ गया सी पॉइंट 80 - 0। फिर हम तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे ए बी और सी। जब तीनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया, ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन आई। फिर हम दूसरी इक्वेशन के पॉइंट्स की तरफ बढ़ेंगे, उसमें क्या है हमारा x 50 है तो y हमारा 50 आया। हम x एक्सिस देखेंगे 50 कहाँ है, फिर y एक्सिस हमारा 50, ये हमारा आ गया पॉइंट D। फिर सेकंड पॉइंट है हमारा x 60 y 30, तो हम आए x एक्सिस पे, हमने देखा ये 60 आया x एक्सिस पे, और y का पॉइंट है 30, ये हमारा आ गया 30 60 30, ये हमारा आ गया E पॉइंट। फिर हमारा लास्ट पॉइंट है इसमें 70 10, हम आए x एक्सिस पे 70 में, और ये हमारा आ गया 10 y एक्सिस पे, हमारा F पॉइंट आ गया 70 10। और हम सेकेंड इक्वेशन के भी पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे, तो हमारा क्या आएगा एक और स्ट्रेट लाइन, और ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होंगे। आई होप आपको ये सब अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे तीनों क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 के। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में 3.2 के एक्सरसाइज की कुछ इंट्रोडक्शन दूंगी, और प्लीज़ like and subscribe my video